फडणवीस ने महाराष्ट्र चुनाव में समर्थन के लिए अमित शाह का धन्यवाद किया। बांग्लादेश हाई कोर्ट ने ISKCON पर बैन लगाने से मना किया क्योंकि सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं। अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के डिजाइन क्लियरेंस में देरी की मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट आज संभल मस्जिद सर्वे आदेश के खिलाफ याचिका सुनेगा। भारत 2025-2026 के लिए UN पीस बिल्डिंग कमीशन में फिर से चुना गया। महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए आवंटित किए। रिसर्च से जुड़े लोगों को लाभ होगा, मित्रों की सलाह से फैसले करें, ईगो से बचें। कनाडा में भारतीय कॉन्सुलर अफसरों की ऑडियो वीडियो निगरानी और निजी बातचीत इंटरसेप्ट होने पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई। यूपी सरकार ने संभल हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक पैनल बनाया। बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक खतरे में हैं, पूर्व USCIRF कमिश्नर जॉनी मूर। नेतन्याहू ने चेताया कि अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ नाजुक संघर्ष विराम तोड़ा तो तीव्र युद्ध होगा। चक्रवात फेंगल के कारण भारी बारिश के चलते आज चेन्नई में स्कूल बंद हैं। मऊगंज मध्य प्रदेश में 16 साल की लड़की के साथ चलती एम्बुलेंस में बलात्कार, ड्राइवर सहित 2 गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, लॉग इन करने पर बड़ा जुर्माना लगेगा। कनाडा में भारतीय कॉन्सुलेट के अधिकारियों की निगरानी हो रही है, सरकार ने संसद को बताया। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री पर फैसला मुंबई में महायुति की बैठक के बाद होगा, एकनाथ शिंदे। लिवरपूल संडे को मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ जीत से टाइटल की ओर बढ़ सकता है, जबकि अमोरिम अपनी पहली प्रीमियर लीग जीत की तलाश में है। इजरायली फाइटर जेट ने साउथ लेबनान में सीजफायर के बावजूद हमला किया, IDF का बयान। रश्मिका मंदाना को उम्मीद है कि पुष्पा 2 के लिए उन्हें भी नेशनल अवार्ड मिलेगा। पुतिन ने ट्रंप को हत्या के प्रयासों के बाद सतर्क रहने की चेतावनी दी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने मोहिंदर अमरनाथ की किताब लॉन्च पर क्रिकेट और भारतीय विदेश नीति के बीच समानताएं बताईं। श्रीलंका बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट के दूसरे दिन श्रीलंका 42 रन पर ऑल आउट हुई और दक्षिण अफ्रीका 281 रन से आगे। गंभीर अवसाद के कारण भारी बारिश से तमिलनाडु के तटीय जिलों में रेड अलर्ट। चेन्नई और चेंगलपट्टू में आज स्कूल बंद। भारत में 90% कंपनियां हफ्ते में कम से कम 3 दिन ऑफिस से काम करने की वकालत करती हैं। सुरक्षा डायग्नोस्टिक का IPO 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक खुलेगा। शेयर प्राइस RS420 RS441। आज नागालैंड लॉटरी रिजल्ट 29/11/2024 को 1 बजे, 6 बजे और 8 बजे घोषित होंगे। बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा की सड़क हादसे में घायल होने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान 45 साल की उम्र में निधन हो गया। श्रीलंका अंडर 19 बनाम नेपाल अंडर 19 एशिया कप 2024 मैच 2 लाइव स्कोर 29 नवंबर 2024 शारजाह क्रिकेट स्टेडियम। रांची में बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा का 45 साल की उम्र में सड़क हादसे के बाद इलाज के दौरान निधन हुआ। दुआ लिपा अपने बॉयफ्रेंड कैलम टर्नर के साथ मुंबई में डिनर डेट पर दिखीं, उनके कॉन्सर्ट से पहले। BPSC 32वीं न्यायिक सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2024 जारी। उम्मीदवार bpsc.bichet.ac.in पर चेक करें। भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना ने अरब सागर में 500 किग्ली क्रिस्टल मेथ जब्त की। HM अमित शाह से दिल्ली में मिलने के बाद महायुति नेता मुंबई में मिलेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में 78 नए विधायक शामिल होंगे, जिसमें 33 बीजेपी, 14 शिवसेना और 8 एनसीपी से हैं।
लोकसभा में हंगामे के बीच संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और अडानी मुद्दे पर चर्चा के कारण स्थगित किया गया। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में 500 किलो क्रिस्टल मेथ के साथ 2 श्रीलंकाई मछली पकड़ने वाली नावें पकड़ी। रूपाली गांगुली ने अपनी सौतेली बेटी ईशा वर्मा के साथ विवाद के बीच इंस्टाग्राम पर लिखा, आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। ईडी ने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के ठिकानों पर पोर्नोग्राफिक मटेरियल वितरण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी की। हेमंत सोरेन सरकार ने चुनाव से पहले हटाए गए मंजुनाथ भाजंत्री को फिर से रांची के डिप्टी कमिश्नर के पद पर बहाल किया। कैट 2024 के लिए IIM कैट रिस्पॉन्स शीट और आंसर की आज iimcat.ac.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। नॉडविन गेमिंग ने ट्रिनिटी गेमिंग को RS-24 करोड़ में अक्वायर किया, जो मेटा और यूट्यूब के लिए CSP और MCN है और 1000+ क्रिएटर्स को मैनेज करता है। हैरी ब्रूक के नाबाद शतक से इंग्लैंड न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में मजबूत स्थिति में पहुंचा। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की पुष्पा डू द रूल प्रमोशनल इवेंट के लिए मुंबई पहुंची। सोभिता धुलिपाला नागा चैतन्य की शादी से पहले हल्दी सेरेमनी शुरू हुई। पीएम मोदी 30 नवंबर से भुवनेश्वर में DGP IGP के 3 दिवसीय सम्मेलन में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जर्मनी दौरे पर भारत जर्मनी के बीच निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा की। एड शीरन अपनी टूर इंडिया में ला रहे हैं। पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, शिलोंग और दिल्ली NCR में कंसर्ट होंगे। टिकट जनरल सेल 11 दिसंबर को 4 PM से शुरू होगी। भारत में सड़क सुरक्षा मिशन के तहत बच्चों के लिए विंटर एडिशन लॉन्च हुआ, जिसमें बच्चों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद मामले में ट्रायल कोर्ट को आदेश देने से रोका और मैनेजमेंट कमेटी को हाई कोर्ट जाने को कहा। शुभमन गिल अंगूठे की चोट से उबरकर कैनबरा में नेट्स में बल्लेबाजी करते दिखे। डी गुकेश और डिंग लिरेन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के गेम 4 में 1-5 की बराबरी पर। वाहनों के स्क्रैप की उचित कीमत बाजार तय करेगा, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, नितिन गडकरी। BMW मोटरराड जनवरी 2025 से अपने दोपहिया वाहनों की कीमतें 2.5% तक बढ़ाएगा। बिहार का 2 लाख इनामी गैंगस्टर गुरुग्राम में STF के साथ मुठभेड़ में मारा गया। क्रिसिल ने अडानी ग्रुप की कंपनियों के लिए मजबूत क्रेडिट रेटिंग्स को फिर से पुष्टि की है। दिल्ली के रोहिणी में एक प्राइवेट स्कूल को बम धमकी वाला ईमेल मिला। एक दिन पहले पास के प्रशांत विहार में कम तीव्रता का धमाका हुआ था। कीर्ति सुरेश ने अपने बॉयफ्रेंड एंटनी थाटिल से दिसंबर में गोवा में शादी की पुष्टि की। 2024 की DGP IGP कॉन्फ्रेंस ओडिशा में शुरू हुई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के मुख्य मुद्दों पर ध्यान दिया गया। किशन कुमार की बेटी तिशा सिंह की मौत मेडिकल लापरवाही से हुई। पावर मेक प्रोजेक्ट्स ने अडानी पावर से छत्तीसगढ़ में थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए RS-510 करोड़ का मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन ऑर्डर हासिल किया। मानसी पारेख बनी मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की ब्रांड एम्बेसडर, ग्राहकों को जिम्मेदार और पारदर्शी गोल्ड खरीदारी के बारे में जागरूक करेंगी। ECB ने अपने प्लेयर्स को डोमेस्टिक सीजन के दौरान पाकिस्तान सुपर लीग PSL में खेलने से मना किया है। भारत के अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसरो चेयरमैन डो एस सोमनाथ। पुष्पा डो के मेकर्स ने नया गाना फीलिंग्स का प्रोमो रिलीज किया, जिसमें अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना हैं। PV सिंधु और लक्ष्य सेन ने सीधे गेम जीतकर सैयद मोदी इंटरनेशनल के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। बेंगलुरु में अपनी व्लॉगर गर्लफ्रेंड की हत्या करने वाले आरोपी को कर्नाटक से बाहर गिरफ्तार किया गया।
भारत ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा पर चिंता जताई और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने की बात कही। महाराष्ट्र के गोंदिया में बस पलटने से 9 लोगों की मौत, 25 घायल। नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी को कैंसर इलाज के दावों पर आर्य और 50 करोड़ का कानूनी नोटिस मिला। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों को सिर्फ मीडिया की बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाली बात कहकर नहीं टाला जा सकता, विदेश मंत्रालय। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल तय करने वाली महत्वपूर्ण आईसीसी बोर्ड मीटिंग शनिवार तक टाल दी गई है। एमईए ने राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी और जो बाइडेन पर की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हिमाचल सीएम ने विशेष औद्योगिक पैकेज की मांग की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गांव जाने के कारण शुक्रवार की महायुति बैठक रविवार तक टली। दिल्ली ने मणिपुर के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी मैच में सभी 11 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर टी20 इतिहास में नया रिकॉर्ड बनाया। शार्दुल ठाकुर ने 29 नवंबर को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे महंगा ओवर डाला और आईपीएल 2025 की नीलामी में अनसोल्ड रहे। दिल्ली एलजी ने सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखकर सीएजी रिपोर्ट्स विधानसभा में पेश करने में देरी पर एएपी की आलोचना की। अडानी केस में निजी कंपनियों और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के बीच कानूनी मामला है। भारत ने वॉक्सवैगन को ऑडी, वीडब्ल्यू और स्कोडा कार पार्ट्स पर 1.4 बिलियन टैक्स चोरी के लिए नोटिस भेजा। आलू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने मुंबई इवेंट में पुष्पा 2 के गाने अंगारों पर डांस किया।